चलिए बाबू, हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का थ्योरी भी देख लिया था और उस पर बहुत सारे एप्लीकेशन भी किए थे। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जो हमारा आरडी शर्मा का बुक है उसके अनुसार से हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है एक्सरसाइज ऑन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर जो एक्सरसाइज होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बोल रहा है डिफाइन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। है जी, ये जो सेक्शन 1 2 3 इस तरीके से करके दिया है नंबर, उस नंबर के पेयर का हमको HCF निकालना है और साथ में HCF क्या होता है ये भी हमको डिफाइन करना है। तो चलिए HCF क्या होता है जी। HCF क्या होता है जी, तो HCF दो या दो से अधिक नंबर का लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिससे डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो लिख देंगे द लार्जेस्ट नंबर number by which two or more than two number divide then the largest number is HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसी को बहुत लोग GCF भी बोलता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलता है इसी को बहुत लोग। इफ द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, यानी कोई भी सबसे बड़ा नंबर जो दो या दो से अधिक नंबर को डिवाइड कर रहा हो और डिवाइड इस तरीके से कर रहा हो कि उसका रिमाइंडर क्या हो जाए बाबू, 0 हो जाए, तो उसी लार्जेस्ट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे या GCD बोलेंगे या GCF बोलेंगे, वे दो या दो से अधिक नंबर का। अब देखिए हमको HCF भी निकालना है, तो HCF देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, किन किन नंबर का निकालना है। तो पहला पेयर है हमारा 32 एंड 54। पहला पेयर कौन कौन है बाबू, तो 32 और 54। अब देखिए इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का नहीं जी अप्लाई करेंगे इस पर। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलता है कि बार बार इस पर रिपीटेटिव सक्सेसिवली यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्म होता है बाबू वो होता है A इक्वल्स BQ प्लस R। ठीक है, जहां ये हमारा बड़ा नंबर होता है जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं,
डी हमारा डिवाइजर, क्यू कोसेंट और आर हमारा रिमाइंडर होता है। यानी इस फॉर्म पर किसी भी नंबर को लाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। और जहां जिस स्टेप पर रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो उस स्टेप का डिवाइजर ही हमारा क्या कहलाता है बाबू, HCF कहलाता है। अगर 0 नहीं होगा तो फिर बी और आर पर यही फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं। ये हमारा है जी एल्गोरिथम का नियम है। तो चलिए यहाँ बड़ा हमारा 54 है इसलिए इसको ए मानिए, और छोटा हमारा क्या है बाबू, तो छोटा हमारा 32 है इसलिए इसको हम लोग बी मानेंगे। यानी यहाँ ए यानी 54 इक्वल्स बी यानी 32। और देखिए यहाँ हमारे पास कोसेंट जो है वो बाबू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 1 जा 32, और 32 को जब हम लोग 54 से घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा जी, नहीं जी। तो 32 और 22 जब जोड़ दीजिएगा तो 54 के बराबर हो जाएगा, इसलिए 54 में से 32 घटाइएगा तो 22 बचेगा। अब यहाँ देखिए ये जो हमारे पास रिमाइंडर है बाबू ये नॉन जीरो है, 0 नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये 32 और 22 पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यानी 32 इक्वल्स 22 टाइम्स 1, रिमाइंडर आ जाएगा 10। फिर से नॉन जीरो है बाबू, तो फिर से दोनों पर अप्लाई कर दिए 22 और 10 पर। यानी 22 इक्वल्स 10 टाइम्स 2 आप प्लस रिमाइंडर हमारा 2 बच गया, फिर नॉन जीरो है। तो क्या करेंगे बाबू, 10 और 2 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 10 इक्वल्स 2 टाइम्स 5 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ जो 2 है 2 यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, HCF यानी 2 हो जाएगा। या इससे पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर ही हमारा क्या कहलाएगा बाबू, HCF कहलाएगा जो 2 है। क्यों, क्योंकि पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर बनता है, ठीक है। तो जहां रिमाइंडर हमारा 0 उसका डिवीजर को कंसीडर कीजिए HCF के लिए, या जहां पर इस पहले वाले स्टेप को देखिए और जो उसका रिमाइंडर है वही हमारा HCF को कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो रिमाइंडर भी कंसीडर कर सकते हैं और डिवीजर, डिवीजर कब बाबू, तो डिवीजर तब जब रिमाइंडर हमारा 0 हो, और जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उससे पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर भी हम क्या कर सकते हैं, HCF के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 2। ये हमारा पहला का था। चलिए इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, 18 एंड 24 का। एटीन और 24 का, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा बाबू 24 इक्वल्स 18 टाइम्स 1 और प्लस 6 रिमाइंडर। अब 18 और 6 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, यानी 18 इक्वल्स 6 टाइम्स 3 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। यहाँ रिमाइंडर 0 इसलिए 6 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, HCF, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। ए सेकेंड का था। थर्ड में देखिए, थर्ड बोल रहा है 70 और 30 का। थर्ड किसका किसका बोला है बाबू, 70 और 30 का। तो इस पर भी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, यानी A इक्वल्स B इंटू Q प्लस R हमारा 10 हो जाएगा, है जी। नॉन जीरो है इसलिए 30 और 10 पर लगा दीजिए, तो A इक्वल्स B इंटू Q 3 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए HCF हमारा कितना हो गया बाबू,
10 हो जाएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है। ये हमारा तीसरा का। और चौथा बोल रहा है आपका 5688। और ये 4 का 56 और 88 का, यानी A इक्वल्स B इंटू क्यू। और R कितना हो जाएगा बाबू? तो R हो जाएगा हमारे पास 32। नॉन जीरो हो गया R, इसलिए फिर से 56 और 32 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी 56 इक्वल्स 32 टाइम्स 1 प्लस R, नहीं जी। तो R कितना हो जाएगा बाबू? तो ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 5 में से 3 जाएगा तो 2। फिर से नॉन जीरो, तो इसलिए 32 और 24 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, यानी A इक्वल्स B इंटू क्यू प्लस R, नहीं जी। तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर से नॉन जीरो। तो अब 24 और 8 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, यानी 24 इक्वल्स हो जाएगा अब हमारे पास 8 टाइम्स 3 प्लस R। तो R तो यहाँ 0 हो गया, इसलिए HCF हमारा क्या होगा बाबू? तो HCF इसका आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए देखते हैं 4th नंबर में, सॉरी 5th। फिफ्थ बोल रहा है बाबू 475 एंड 495। 475 495, तो इसके लिए यहां पर स्पेस उतना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग। 475 495, 475 और 495 है जी। तो 495 बड़ा है तो इसलिए A के जैसा काम करेगा और 475 B के जैसा काम करेगा, यानी ये बराबर B क्यूब प्लस R, यानी 495 इक्वल्स B, यानी 475 इंटू क्यू प्लस R है जी। तो ये 20 हो जाएगा, नॉन जीरो है इसलिए 475 और 20 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ इसका कोसेंट और रिमाइंडर देख लीजिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करके। तो ये 20 हो जाएगा और ये 475, तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ 7 और 5, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, नहीं जी। यानी दोनों पर जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे तो 475 जहां भी नंबर बड़ा हो तो उसका रिमाइंडर और कोसेंट कैसे निकालते बाबू? तो सबसे पहले होशियारी ये है कि उसका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कर लीजिए और वहां से उसका रिमाइंडर और कोसेंट को निकाल लीजिए। तो A बराबर B यानी 20 इंटू क्यू यानी 23 आप प्लस R तो 15। अब देखिए फिर से नॉन जीरो है इसलिए इसका B यानी 20 और इसका R यानी 15 पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो यहां से आ जाएगा 20 इक्वल्स A इक्वल्स B इंटू क्यू प्लस R। फिर से नॉन जीरो आ गया बाबू, फिर आ जाएगा 15 A इक्वल्स B 5 इंटू क्यू 3 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया है
इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। यानी ये जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर में कॉमनली 5 सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सिक्स बोल रहा है 75 एंड 243। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। तो 75 और 243 का HCF निकाल लीजिए। सेवेंटी फाइव और 243 है जी। चलिए, तो ये बड़ा है तो ये A हो जाएगा और 75 छोटा है तो ये B हो जाएगा। यानी 243 है जी इक्वल 75 3 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 3 जा 15 हो गया और 7 3 जा 21 और 122 है जी। तो इसको 243 में से घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा 18 हो गया। फिर से नॉन जीरो है इसलिए A हमारा 75 बनेगा और B हमारा 18 बनेगा नेक्स्ट स्टेप का। यानी 75 इक्वल्स B टाइम्स 4 प्लस 3 हो जाएगा। फिर से नॉन जीरो तो A इक्वल्स B टाइम्स Q प्लस रिमाइंडर यहां 0 हो गया। तो HCF इसका कितना आ गया बाबू, HCF आ गया हमारा 3 है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 बोल रहा है 240 और 6552 का HCF निकालना है। टू 6552 है जी। तो थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए इसका Q और R इधर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कर दीजिए, निकल जाएगा इजीली। तो ये 240 और 6552 है जी। तो ये 2% आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। तो ये 5 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 और ये 1, फिर ये 2 हो जाएगा है जी। चलिए, तो क्या ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 6 को देखिए कहीं 6 हो जाए तो 6 0 जा 0 और 6 4 जा 24 कैरी 2 हो गया और 6 2 जा 12 और 2 14। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। 7 भी लग सकता था यहाँ पर 7 लगा दीजिए। सेवन 0 जा 0, 7 4 जा 28 कैरी 2 और 7 2 जा 14 और 2 16। तो ये 2 हो गया, ये 15 में से 8 जाएगा 7 और ये सब कैंसिल आउट, यानी 72 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और कोसेंट 27 हो जाएगा। तो लगा दीजिए यहाँ पर 240 और 6552 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी ये इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, यानी 6552 इक्वल्स बी यानी 240 इंटू क्यू 27 प्लस आर 72।
अब देखिए रिमाइंडर हमारा यहाँ पर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, इसलिए 240 और 72 पर फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यानी 240 इक्वल्स 72 है जी, टाइम्स 3 हो जाएगा। तो 72 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आंसर, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, 216 हो जाएगा। ठीक है, और 216 को 240 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 24 यहां पर आंसर हो जाएगा। फिर से नॉन जीरो है, तो फिर से a इक्वल्स बी टाइम्स 3 प्लस रिमाइंडर यहां पर जीरो आ जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो आंसर HCF हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 का था हमारे पास। चलिए 8 देखिए बाबू, 155 एंड 1385, 8 हमारा 155 एंड 1385 है जी। तो ये थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए, तो पहले लॉन्ग डिवीजन इस पर करके कोसेंट और रिमाइंडर निकाल लीजिए। चलिए 9 देखिए, 9 लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 9 5 जा तो 9 5 जा कितना होता है बाबू, 45 करीब 4 हो जाएगा। फिर 9 5 जा 45 और 4 49, फिर करीब 4 और 9 1 जा 9 और 4 13, ये तो ज्यादा हो गया कुछ, इसलिए यहां पर 8 रखिए। तो 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 5 जा 40 या 4 44, 8 1 जा 8 और 4 12, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 4 1 और ये कैंसिल। ठीक है, तो कोसेंट इसका आ जाएगा बाबू 8 और रिमाइंडर आ जाएगा 145। तो दोनों पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दीजिए, से BQ प्लस R, A इक्वल्स B इंटू Q आप प्लस R, यानी 145। रिमाइंडर हमारा देखिए नॉन जीरो है, इसलिए 155 और 145 पर फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यानी 155 इक्वल्स 145 टाइम्स 1 प्लस 10 हो जाएगा, फिर से नॉन जीरो है, तो 145 इक्वल्स 10 टाइम्स 14 प्लस 5 हो जाएगा, फिर से नॉन जीरो है बाबू, तो 10 इक्वल्स 5 टाइम्स 2 प्लस 0, यहां पर ये 0 आ गया, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर हमारा HCF क्या हो जाएगा जी, तो HCF हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ये था 9 देखिए। चलिए यहां पर 9 मिस हो गया, तो 10 देख लीजिए, ऐसे भी 9 इजी होगा, अभी सब निकाल दिए तो भी आपसे निकल जाएगा। चलिए 10 देखिए, 105 और 120 का, ये 10 का 105 और 120। ठीक है, तो चलिए A यानी 120 इक्वल्स B यानी 105 प्लस इंटू Q
यानी 1 प्लस आर, तो आर यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर से नॉन जीरो आया, फिर से लगा दीजिए ए इक्वल्स बी इंटू क्यू, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू? 15 हो जाएगा। यानी 15 वो नंबर होगा जिससे 105 और 120 कॉमनली डिवाइड करेगा और वो हाईएस्ट में होगा। ठीक है, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया बाबू। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना 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 एंड इतना। ठीक है, यानी यहां भी एचसीएफ निकालना जिस तरीका से हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीका से यहां भी करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमारा 135 और 225। चलिए पहला का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 135 और 225 का, यानी ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 225 इक्वल्स 135 टाइम्स 1 प्लस आर कितना आएगा? नहीं जी, तो आर हो जाएगा हमारे पास 90। कितना हो जाएगा बाबू? 90 होगा ना। 5 में से 5 जाएगा 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 9। हाँ 90 हो जाएगा। फिर से नॉन जीरो है, तो 135 ए इक्वल्स बी टाइम्स क्यू प्लस आर हो जाएगा 45। फिर से नॉन जीरो है, तो यहां पर आ जाएगा ए इक्वल्स बी टाइम्स क्यू प्लस आर 0 हो जाएगा। यानी रिक्वायर्ड एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा बाबू? तो रिक्वायर्ड एचसीएफ हमारा 45 हो जाएगा। घटता ये पहला था। चलिए दूसरा देखिए 196 और 38,220। 196 38,220। अब देखिए नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं जी? तो इसका पहले क्यू और आर निकाल लीजिए सबसे अच्छा। तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यहां पर अप्लाई कर दीजिए। 38220, तो ये आ जाएगा 1 और 196। 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 17 में से 9 जाएगा, है जी? तो 8 हो जाएगा और ये 186। फिर ये 2 यहां पर लाइए, है जी? तो कितना हो जाएगा बाबू? तो यहां पर कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाना चाहिए। देखते हैं 8 करके देखिए। 8 6 जा कितना हो जाएगा बाबू? 48। कैरी हो जाएगा 4। 8 9 जा 72 या 4 76। कैरी हो जाएगा 7। 8 1 जा 8 और 7 15, है जी? इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ये 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 और ये हो जाएगा आपका 7 में से 5 जाएगा 2, है जी? तो यहाँ 9 हो जाना चाहिए। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा इजीली।
तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86, कैरी 8 और 9 1 जा 9 8 70। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा है जी, ये सब कट जाएगा। तो क्वोशेंट हमारा 19 आ जाएगा और रिमाइंडर 98 आ जाएगा। चलिए तो ये कर दीजिए, a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, यानी 38 220, a इक्वल्स बी 196 इंटू क्यू, इसका आया है 19 और रिमाइंडर आ गया है 98। फिर से नॉन जीरो आया है बाबू, इसीलिए ये 196 और 98 का फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, यानी a 196 इक्वल्स बी 98 टाइम्स 2, अब प्लस यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 98 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 196 बन जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर हमारा HCF कितना हो जाएगा बाबू, 98। ठीक है, ये सेकेंड का था। फिर सॉल्यूशन हम लोग थर्ड का देखेंगे, ये थर्ड नंबर है। 867 and 255, 867 255। ठीक है, इसका क्वोशेंट और रिमाइंडर निकाल लीजिए, 255 और 867, तो 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 8 16, कैरी 1, 3 2 जा 6 7 7, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1, 102 हमारा रिमाइंडर और 3 क्वोशेंट हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पर अप्लाई कर दीजिए बाबू, a यानी 867 इक्वल्स बी 255 इंटू क्यू 3 प्लस आर 102। ठीक है, बाहर जाइएगा पढ़ने बाबू तो इस 0 को नॉट बोलेगा, 102, तो ध्यान में रखिएगा इस बात। फिर ये नॉन जीरो है, इसलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा 255 और 102 यानी 102 पर हम लोग करेंगे। तो 255 102 टाइम्स 2, तो ये 204 हो जाएगा, ये 255 है, तो 204 और 255। ठीक है बाबू, नहीं जी, तो 255 में से 204 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। फिर से नॉन जीरो, फिर से ये इक्वल्स बी इंटू क्यू, नहीं जी, 51 2 जा 102, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आया तो रिक्वायर्ड HCF हमारा कितना आ गया बाबू, 51 आ गया। चलिए 4 देखिए, 4 तो 3 नंबर का है, 184 230 270, 184 230 270। 184 230 270, एक बार देख लीजिए, 276 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, 230 और 276 का HCF निकाल लीजिए, और फिर जो HCF आएगा उसका और 184 का HCF निकाल लीजिएगा, तो तीनों का कॉमनली डिवाइड करने वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो 276 सबसे बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा, इक्वल्स बी 230 इंटू क्यू,
Q1 हो जाएगा प्लस R कितना हो जाएगा बाबू, है जी 46। अब देखिए नॉन जीरो है इसलिए 230 और 46 में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, यानी 230 इक्वल्स 46। आई कितना टाइम्स होगा बाबू, नहीं जी, तो 46 में थोड़ा सा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है, तो 6 5 जा 30 और 4 5 जा 20 और 3 23 230, यानी ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर का HCF कितना आ गया बाबू, HCF आ गया हमारे पास 46। लेकिन अभी इस 46 और 84 का भी हमको HCF निकालना है ताकि तीनों का कॉमनली हमारे पास HCF आए। और 84 184 हमारा बड़ा, इसलिए ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, है जी। तो ए इक्वल्स बी, चलिए इसमें थोड़ा 4 देखिए, 6 4 जा 24 कैरी 2 4 4 जा 16 और 2 18 184। हाँ, ये डायरेक्ट यहाँ पर 4 लगेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए HCF हमारा फिर से कितना आ गया दोनों नंबर का 46, है जी। यानी HCF ऑफ 184 230 एंड 276 इज कितना आ गया बाबू 46, क्योंकि लास्ट यही कॉमन डिवाइजर हमको मिला है जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट जो होता है सबको डिवाइड करने के बाद जो आता है कॉमन डिवाइजर वही होता है हमारा HCF। तो यहाँ HCF हमारा 46 हो गया। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है भी 3 नंबर का है 136 170 255 136 170 255। वन 36 170 और 255 है। हाँ 255। तो ये दो नंबर का सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे और जो आएगा उस HCF का 136 के साथ भी HCF निकाल देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो लगा दीजिए 255 और 170 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, 255 बड़ा है तो ये ए का काम करेगा, 170 बी का काम करेगा, यानी ए यानी 255 इक्वल्स बी यानी 170 टाइम्स क्यू, क्यू तो हमारा 1 हो जाएगा बाबू, और आर कितना होगा जी, तो ये 5 में से 0 जाएगा तो 5 और ये 15 में से 7 जाएगा तो 8 85 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से 90 आया था हमारा 170 इक्वल्स 85 टाइम्स 2 हो जाएगा, है जी। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बाबू, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0, यानी ये दोनों नंबर का HCF 85 आया। अभी 85 और 136 का HCF निकालेंगे और ये जो फाइनल HCF आएगा वो हमारा, है जी, तीनों नंबर का HCF कहलाएगा। इसमें 136 हमारा बड़ा है इसलिए A हो जाएगा और HCF हमारा B हो जाएगा। यानी दोनों नंबर पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दीजिए, A इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। तो A हमारा 136, B हमारा 85, है जी, Q तो 1 हो जाएगा और R कितना बचेगा बाबू, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 और ये 13 में से 8 जाएगा तो
51 बचेगा, नहीं जी। फिर से नॉन जीरो आया बाबू, तो 85 और 51 पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, यानी 85 बराबर 51 टाइम्स 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा बाबू, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये 8 में से 5 जाएगा तो 3, 34, यानी फिर से ये नॉन जीरो आ गया। तो 51 और 34 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, यानी a इक्वल्स b इंटू क्यू प्लस r कितना, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, 11 में से 4 जाएगा तो 7, और ये क्या हो गया बाबू 4 में से 3 जाएगा तो 1, 70। फिर से नॉन जीरो आ गया हमारे पास, इसलिए 34 और 70 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। तो 34 इक्वल्स a इक्वल्स b इंटू क्यू, क्यू हो जाएगा 2 और रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 आया, इसलिए रिक्वायर्ड HCF हमारा 17 हो गया, और 17 ही HCF हो जाएगा हमारा 3 नंबर का, लिख देंगे। इसलिए HCF ऑफ 136, 170, 255 17, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने फिनिश किया है। फिर नेक्स्ट में हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, दोस्तों को बताइए, नहीं जी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।